बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मजबूत दलाइल दिए हैं, केस में फतह मिली है, क्या कहेंगे इस केस के फैसले के बारे में आप? ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं पूरी कौम को मुबारक, ऐसा केस कभी हमें नहीं बनाना चाहिए किसी के खिलाफ। हमारी सियासत को हमें गटर से बाहर निकालना है। अल्लाह ने आज बहुत करम किया, बेगुनाह को बेगुनाह करार दिया। ये एक नर्स केस था, बेहुदा केस था और बिल्कुल इसमें कोई जान नहीं थी। कानून, शरीयत, हर लिहाज से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का किरदार बिल्कुल दुरुस्त रहा है। अच्छा सर, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई, उसमें भी पीटीआई सुर्खरू होकर निकली है और आज के केस की समाअत भी हुई। क्या तवक्कुआत थी इस केस के अंदर, क्योंकि सबकी नज़रें इसमें थी और बरीयत का फैसला भी इसी में आना था कि जो बानी पीटीआई हैं वो रिहा होंगे कि नहीं? देखिए, आईन, कानून, वाक़यात की रूह से तो बिल्कुल ये कुछ मुकदमा नहीं बनता था। मुझे यकीन था कि बरीयत का फैसला होगा, लेकिन जो हमारे मुल्क का इस वक्त माहौल है, जो दबाव का एक आलम अदालतों के हवाले से रहा है, जिस तरह इस मुकदमे में पहले सेशन जज साहब ने 3.5 माह मुकदमा सुना और फिर 29 मई को कहा कि मैं फैसला सुनाने से कासिर हूँ, तो हमें जाहिर है तशवीश तो थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है कि आज कानून की हक की पता हुई। जज साहब ने फैसला किया जो मैं समझता हूँ बिल्कुल कानून और हक के मुताबिक। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि पीटीआई की अदालती जंग काफ़ी देर से जारी है और आपकी क़यादत के अंदर काफ़ी फतूहात भी नसीब हुई हैं। अगला लाहे अमल क्या होगा अदालती जंग के हवाले से? फॉर्म 45 के हवाले से आप लोग क्या अगली लाहे अमल इख्तियार करेंगे ताकि मज़ीद सीटें हासिल की जा सकें? की जा रही है कि रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल ये अदालतें बनाएं जहाँ मुकदमात को दफना दिया जाए। उसके खिलाफ हम भरपूर जंग लड़ेंगे। मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, हम लड़ते रहेंगे हक के लिए, सच के लिए। हम तवक्को करते हैं कि ये कौम जो है अपना हक पाएगी। जो वोट इन्होंने डाला उसको इज्जत दी जाएगी, उसकी तकरीम होगी और झूठ और फ्रॉड पर मबनी जो आज के निज़ाम है, जो ये हुकूमत है, इसको हक और सच के सामने बसपा होना पड़ेगा। सलमान साहब, कहेगा इस फैसले के बाद पीटीआई का मोराल कितना बुलंद हुआ है? देखिए, मोराल पहले ही बहुत बुलंद है। जब आप एक तारीख के धारे को मोड़ रहे होते हैं हक और सच के साथ, जब आप जबर का मुकाबला कर रहे होते हैं तो मोराल आपका ऊंचा ही होता है। तभी आप में हिम्मत आती है कि आप जबर के सामने खड़े हों। मोराल पहले ऊंचा था और इंशाअल्लाह और ऊंचा होगा। अच्छा सर, बताइएगा, खान साहब की रिहाई कब तक मुतवक्के है? बानी पीटीआई को कब तक रिहा कर दिया जाएगा जेल से? देखिए, अगर अदालतें इसी तरह कानून और आईन और वाक़यात के मुताबिक फैसले करें तो कोई वजह नहीं कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए। उनको मेरी नज़र में आज बरी होना चाहिए। पिछले हफ्ते इन्होंने लाहौर में 3 बेलें उनकी कैंसिल करवाई, इसीलिए इनको नजर आ रहा था कि इस मुकदमे में कुछ भी कर लें, ये इमरान खान साहब को कैद नहीं रख सकेंगे। अब हमारी तवज्जो उन दीगर मुकदमात की जानिब होगी। कुछ भी नहीं है उन मुकदमात में। 9 मई को वो मबूस थे, कैद में थे, उनका 9 मई के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठे मुकदमे उन पे 9 मई के हवाले से कायम किए गए हैं, इसके अलावा अब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। अच्छा सलमान साहब, रोबकार आज जारी कर दी गई हैं और बुशरा बीबी के लिए भी और बानी पीटीआई के लिए अगर मजीद कोई रुकावटें डाली जाती हैं, खलल डाला जाता है, उसमें क्या पॉलिसी होगी? क्या आप दोबारा अदालतों की जानिब भी रुख करेंगे? बचकाना बात होगी अगर इन्होंने अपनी खलल डाला। ये फैसला आ गया है, बुशरा बीबी को तो आज बिल्कुल रिहा होना चाहिए, उनके खिलाफ और कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है हम अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर दोबारा अपीलों में जाते हैं, क्योंकि ये सेशन अदालत का फैसला है, चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब अपील में इनको कुछ मिलेगा। ये एक बरीयत जो आज हुई है ये इंशाअल्लाह कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मजबूत दलाइल दिए हैं, केस में फतह मिली है, क्या कहेंगे इस केस के फैसले के बारे में आप? ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं पूरी कौम को मुबारक, ऐसा केस कभी हमें नहीं बनाना चाहिए किसी के खिलाफ। हमारी सियासत को हमें गटर से बाहर निकालना है। अल्लाह ने आज बहुत करम किया, बेगुनाह को बेगुनाह करार दिया। ये एक नर्स केस था, बेहुदा केस था और बिल्कुल इसमें कोई जान नहीं थी। कानून, शरीयत, हर लिहाज से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का किरदार बिल्कुल दुरुस्त रहा है। अच्छा सर, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई, उसमें भी पीटीआई सुर्खरू होकर निकली है और आज के केस की समाअत भी हुई।
क्या तवक्कुआत थी इस केस के अंदर, क्योंकि सबकी नज़रें इसमें थी और बरीयत का फैसला भी इसी में आना था कि जो बानी पीटीआई हैं वो रिहा होंगे कि नहीं? कि देखिए, आईन कानून वाकयात की रूह से तो बिल्कुल ये कुछ मुकदमा नहीं बनता था। मुझे यकीन था कि बरीयत का फैसला होगा, लेकिन जो हमारे मुल्क का इस वक्त माहौल है, जो दबाव का एक आलम अदालतों के हवाले से रहा है, जिस तरह इस मुकदमे में पहले सेशन जज साहब ने 3.5 माह मुकदमा सुना और फिर 29 मई को कहा कि मैं फैसला सुनाने से कासिर हूँ, तो हमें जाहिर है तशवीश तो थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है कि आज कानून की हक की पता हुई, जज साहब ने फैसला किया जो मैं समझता हूँ बिल्कुल कानून और हक के मुताबिक। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि पीटीआई की अदालती जंग काफ़ी देर से जारी है और आपकी क़यादत के अंदर काफ़ी फतूहात भी नसीब हुई हैं। अगला लाहे अमल क्या होगा अदालती जंग के हवाले से? फॉर्म 45 के हवाले से आप लोग क्या अगली लाहे अमल इख्तियार करेंगे ताकि मज़ीद सीटें हासिल की जा सकें? की जा रही है कि रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल ये अदालतें बनाएं जहाँ मुकदमात को दफना दिया जाए। उसके खिलाफ हम भरपूर जंग लड़ेंगे। मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, हम लड़ते रहेंगे हक के लिए, सच के लिए। हम तवक्को करते हैं कि ये कौम जो है अपना हक पाएगी। जो वोट इन्होंने डाला उसको इज्जत दी जाएगी, उसकी तकरीम होगी, और झूठ और फ्रॉड पर मबनी जो आज के निज़ाम है, जो ये हुकूमत है, इसको हक और सच के सामने पसपा होना पड़ेगा। सलमान साहब, कहिएगा इस फैसले के बाद पीटीआई का मोराल कितना बुलंद हुआ है? देखिए, मोराल पहले ही बहुत बुलंद है। जब आप एक तारीख के धारे को मोड़ रहे होते हैं हक और सच के साथ, जब आप जबर का मुकाबला कर रहे होते हैं, तो मोराल आपका ऊंचा ही होता है। तभी आप में हिम्मत आती है कि आप जबर के सामने खड़े हों। मोराल पहले ऊंचा था और इंशाअल्लाह और ऊंचा होगा। अच्छा सर, बताइएगा खान साहब की रिहाई कब तक मुतवक्के है? बानी पीटीआई को कब तक रिहा कर दिया जाएगा जेल से? देखिए, अगर अदालतें इसी तरह कानून और आईन और वाकयात के मुताबिक फैसले करें तो कोई वजह नहीं कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए। उनको मेरी नज़र में आज बरी होना चाहिए। पिछले हफ्ते इन्होंने लाहौर में 3 बेलें उनकी कैंसिल करवाई, इसीलिए इनको नजर आ रहा था कि इस मुकदमे में कुछ भी कर लें, ये इमरान खान साहब को कैद नहीं रख सकेंगे। अब हमारी तवज्जो उन दीगर मुकदमात की जानिब होगी। कुछ भी नहीं है उन मुकदमात में। 9 मई को वो मबूस थे, कैद में थे, उनका 9 मई के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठे मुकदमे उन पे 9 मई के हवाले से कायम किए गए हैं, इसके अलावा अब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। अच्छा सलमान साहब, रोबकार आज जारी कर दी गई हैं और बुशरा बीबी के लिए भी और बानी पीटीआई के लिए, अगर मजीद कोई रुकावटें डाली जाती हैं, खलल डाला जाता है, उसमें क्या पॉलिसी होगी? क्या आप दोबारा अदालतों की जानिब भी रुख करेंगे? बचकाना बात होगी अगर इन्होंने अपनी खलल डाला। ये फैसला आ गया है, बुशरा बीबी को तो आज बिल्कुल रिहा होना चाहिए, उनके खिलाफ और कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है हम अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर दोबारा अपीलों में जाते हैं, क्योंकि ये सेशन अदालत का फैसला है, चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब अपील में इनको कुछ मिलेगा। ये एक बरीयत जो आज हुई है, ये इंशाअल्लाह कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम रजा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है।